ये इंस्टाग्राम का कंटेंट तुम्हें अंदर से खोखला करते जा रहा है और तुम्हें इसका कोई आइडिया तक नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो चलो तुम ही मुझे बताओ। इस रील में ये लड़का अपना टैलेंट दिखा रहा है और इस वाली रील में ये लड़की सिर्फ खड़ी है। लेकिन अगर तुम दोनों ही रील का लाइक रेशियो देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई डार्क कॉमेडी के नाम पे कोई भी लिमिट पार कर रहा है, कोई अपने बेटे के साथ अलग ही टाइप का कंटेंट बना रहा है, तो कोई सीधा ही वल्गैरिटी फैला रहा है। और यहाँ पे तीनों का ही मोटिव है तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करना, जिससे वो कोई भी तरीके से अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सके और पैसा कमा पाए। और ये करके जितना इनका फायदा हो रहा है उससे कहीं गुना ज्यादा तुम्हारा नुकसान होते हुए जा रहा है। और इनमें से कुछ चीजें मैं आगे प्रूव भी करने वाला हूँ। अब देखो, ये लोग वल्गर कंटेंट बनाना कभी नहीं छोड़ने वाले और उसके कुछ सिंपल से रीजंस है। पहला तो ये सबसे आसान तरीका है पैसे कमाने का, क्योंकि यूट्यूब में लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए सरदर्दी चाहिए, वहाँ पे शॉर्ट पे सब अलाउड नहीं होगा, तो बचता है सिर्फ इंस्टाग्राम, जिसमें ऐसे टाइप का कंटेंट खुद मार्क जुकरबर्ग ही प्रमोट करवा रहा है। Teenage girls between 13 and 15 were exposed to unwanted nudity in a week on Instagram. You knew about it. Who did you fire? Senator, this is why we're building all. Who did you fire? Senator, I don't think that's. Who did you fire? I'm not going to answer that. Because you didn't fire anybody, right? You didn't take any significant action. It's appropriate to talk about. It's not appropriate. Decisions. Do you know who's sitting behind you? You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. और ये चीज मैं तुम्हें प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। मैं ये न्यू अकाउंट बना रहा हूँ जिसमें मैंने 10 से 15 रील स्क्रॉल करी, जिसमें से लिटरली एक रील भी काम की नहीं थी। मेजॉरिटी रील या तो लव से रिलेटेड थी या फिर लस्ट से रिलेटेड थी। तो इससे तुम्हें बेसिक आइडिया लग गया होगा कि तुम्हें किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और दूसरी चीज, इंडिया की पॉपुलेशन का 40% जो कि 18 से ऊपर है, वही सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो कि इन लोगों की मेन टारगेट ऑडियंस है। तो ये लोग इस टाइप का कंटेंट बनाएंगे, फिर अलग अलग तरीके से कंटेंट मोनेटाइज करके पैसा कमाएंगे। मेजरली बाहर के लोग करते हैं, पहले वो वल्गर कंटेंट के थ्रू एक्सपोजर लेंगे और फिर जब उनके पास फॉलोअर्स आ जाएंगे तो फिर अपना ओनली फैंस अकाउंट प्रमोट करके वहां से अंधा पैसा कमाएंगे। इंडिया में भी होता है, लेकिन यहाँ पे या तो ये फॉलोअर्स बढ़ा के ब्रांड डील के थ्रू पैसा कमा लेते हैं, या अपना व्लॉग चैनल खोल लेते हैं, या ये लोग भी ओनली फैंस, टेलीग्राम या फिर कोई भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये अपने न्यूडिटी कंटेंट को सेल कर सके, वहां पे आ जाते हैं। कुल मिला के ये सब करके ये अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं सिर्फ तुम्हारा यूज कर। और तुम भी मेंटली इतना वीक हो कि तुम अपना यूज होने भी दे रहे हो, जिससे तुम्हें कुछ मिल तो रहा नहीं है, लेकिन तुम्हारा जा बहुत कुछ रहा है। बता दो कैसे। ये जो तुम वल्गर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ना, ये सोच कर कि मजा आ रहा है, या तुम्हें रियलाइजेशन भी है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा टाइम ही तो जा रहा है, तो यहाँ पे तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि टाइम के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी जा रहा है। वल्गर कंटेंट के अपने आप में काफी सारे डेंजरस सिग्नल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे मेजरली बात करूँ तो यही वल्गर कंटेंट तुम्हें कॉर्नोग्राफिक की तरफ शिफ्ट करता है, जिसका फिजिकली कोई असर पड़े या ना पड़े, लेकिन मेंटली बहुत असर पड़ता है। और ये चीज न्यूरो साइंटिस्ट का खुद कहना है। विलियम स्टूटर्स, उन्होंने बताया कि अगर तुम फ्रिक्वेंटली कॉर्न कंज्यूम कर रहे हो रेदर देन रियल एक्सपीरियंसेस अपने पार्टनर के साथ, तो तुम रियल लोगों से ज्यादा उस कंटेंट की तरफ अटैच होते चले जाओगे। और ऐसा होगा इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन में दो प्लेजर सिस्टम है, जिसमें से पहला है एक्साइटिंग प्लेजर सिस्टम, जो काम कैसे करता है वो समझो। जैसे ही तुम कुछ न्यू या एक्साइटेड चीज देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे तुम्हें अच्छा और एक्साइटेड फील होता है। और दूसरा है सेटिस्फाइंग एक्साइटिंग सिस्टम। जब तुम प्लेजर एक्सपीरियंस कर लेते हो, उसके बाद की जो सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग होती है वो इसी सिस्टम के चक्कर में आती है। और ये सिस्टम बताने का मतलब ये है कि जैसे तुम कौन कंटेंट कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा एक्साइटिंग प्लेजर सिस्टम काम करता है, जिससे डोपामिन रिलीज होता है, जिससे तुम अच्छा और एक्साइटेड फील करते हो। फिर इसी फीलिंग पाने के लिए तुम उस कंटेंट को दोबारा कंज्यूम करोगे, दोबारा डोपामिन रिलीज होगा और सेम फीलिंग जनरेट होगी। और ऐसा तुम बार बार कर सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट इनफाइनाइट टाइम एग्जिस्ट करता है। अब इससे तुम्हें एक्साइटमेंट तो मिलेगी, लेकिन ट्रू सेटिस्फेक्शन नहीं, क्योंकि वो रियल इंसान से ही मिल सकती है, जिसके लिए पर्सनल कनेक्शन बनाना जरूरी है। ये कॉर्नोग्राफिक कंटेंट तुम्हारे ब्रेन में सेम ही केमिकल ट्रिगर करता है जो रियल से होता है, इसलिए डोपामिन तो दोनों जगह ही रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पे तुम गलत जगह एडिक्ट हो जाओगे। क्योंकि देखो, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, जो लोगों को क्लोज, काम और सिक्योर फील कराता है, जिसे यूजुअली वुमेन चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग के समय रिलीज करती है, जिससे चाइल्ड के साथ बॉन्डिंग क्लोज हो सके। और यही हार्मोन सेक्स के टाइम पे रिलीज होता है, जिससे पार्टनर के साथ क्लोज बॉन्डिंग बन सके। और मेन में भी ये हार्मोन सेम ही तरीके से वर्क करता है, ताकि उनका अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। लेकिन जब तुम ये सारे केमिकल्स, हार्मोन को कॉर्न के थ्रू रिलीज करते हो, तो तुम्हारा अटैचमेंट उन वीडियोस से होने लगता है रेदर देन रियल पर्सन।
तो इस चीज से तुम तो इफेक्ट हो गई होगे, साथ में तुम्हारा पार्टनर भी इफेक्ट होगा। तो अब अगर तुम इस जाल में फंस ही गई हो तब भी तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन अडेप्टेबल है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब कि अगर तुम इन सबको थोड़े दिन के लिए छोड़कर अलग पाथ में चलने लग जाओ तो तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में जाने लगेगा। इस चीज को तुमने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, जब तुम लगातार पढ़ाई करने लगते हो तो तुम्हारा दिमाग पढ़ाई की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सब बस स्टार्टिंग की परेशानी है। अगर उसे कर लिया तब तुम अपनी डायरेक्शन चेंज करके एक सही पाथ पे चल सकते हो और ग्रो हो सकते हो। बस सब तुम पर ही डिपेंड करता है, जैसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना।